और हमने चौधरी देवीलाल की सोच को आगे बढ़ाया। मैंने अपनी दादी के नाम से पहला एक इंस्टीट्यूट ओडा में बनाया और आज उसी से 8 ऐसे स्कूल हमने स्थापित किए हैं। आने वाले समय में इस इलाके में चाहे खारिया गांव है, चाहे आपका बड़ा गांव बणी है, वहाँ पे भी लड़कियों के कॉलेज बनाएंगे। जो लाला साहब की ने हमें जो सिखलाई दी है उसी के ऊपर चल रहे हैं कि एक बार क्वालिटी एजुकेशन का जो एजेंडा माता हर की देवी ने शुरू किया है वो हमारे साथ आकर एक बार इसको एक्सपीरियंस जरूर करें। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नानुआना में, जहां पे आपको बता दें कि माता हर की देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक और कदम जो है वो रानिया में आ चुका है। अब ऐसे में अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि MHD वर्ल्ड स्कूल के नाम से खारिया से नानुआना या खारिया से जब रानिया जाते हैं तो रास्ते में नानुआना गांव के पास ये एक स्कूल जो है वो ओपन हो चुका है, जिसको नाम दिया गया है MHD वर्ल्ड स्कूल। और यहाँ पे आज इसका उद्घाटन समारोह जो है वो रखा गया है, तो पूरा उद्घाटन समारोह हम आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले सबसे पहले जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही जो है वो MHD वर्ल्ड स्कूल का जो स्टाफ है वो पूरा मुस्तैदी के साथ यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी काउंटर लगा करके जो है वो लोगों को जो है वो गाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर बात करें तो फी काउंटर, अगर कोई एडमिशन अगर यहाँ पे करवाना चाहता है, फीस के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो पूरी डिटेल, पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे इस माध्यम से जो है वो लोगों को यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद में अगर बात करें तो आगे बुक्स काउंटर है। बुक्स काउंटर पे भी जो है वो बुक्स के बारे में जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है। और उसके बाद में यहाँ पे ड्रेस काउंटर है कि इस स्कूल की MHD वर्ल्ड स्कूल की ड्रेस जो है वो क्या क्या रहने वाली है, ड्रेस के बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे काउंटर लगा करके, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया और प्रोफेशनल तरीके से लोगों को जो है वो इस स्कूल के बारे में, स्कूल की विशेषता के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस तरफ अगर बात करें तो MHD टोडलर वर्ल्ड है, जो कि छोटे बच्चों के लिए MHD के टोडलर वर्ल्ड की अगर बात करें तो 6 स्कूल जो है वो अब तक MHD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंडर जो है वो चल रहे हैं। वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो है वो ओडा में है, और उसके बाद में मंडी डबवाली में है, रिसालिया खेड़ा में है, सऊवाला फर्स्ट में है, गोरीवाला में है और रानिया में है। और ये जो है वो अगर बात करें तो MHD वर्ल्ड स्कूल नानुआना में जो है वो टोडलर वर्ल्ड स्कूल जो है वो खुल चुका है। यहाँ पे आप देखिएगा छोटे बच्चों को पूरा फुली AC जो है वो कैंपस यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद आगे सामने तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेन बिल्डिंग MHD वर्ल्ड स्कूल की जो है वो यहाँ पे है, और तीनों ही जो है वो संकाय यहाँ पे जो है वो एफिलिएशन जो है वो एफिलिएशन इस स्कूल को मिल चुकी है। लेकिन इस बार अगर बात करें तो कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस जो है वो स्कूल का रहने वाला है। आने वाले समय में भी जो है वो तीनों संकायों में अपनी अलग पहचान MHD वर्ल्ड स्कूल जो है वो बनाने वाला है, जिस प्रकार से ओडा में माता हर की देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बना रखी है। तो यहाँ पे इस स्कूल को खोलने के उद्देश्य की अगर बात करें तो लोगों की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी पिछले 2-4 सालों से कि यहाँ पे एक ब्रांच जो है वो खोली जाए, लेकिन उनकी डिमांड को देखते हुए यहाँ पे जो है ये ब्रांच जो है वो खोली गई है। उसके बाद इस ब्रांच के उद्घाटन के अवसर पर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा ये जो शेड बनाया गया है, ये टेंट लगाया गया है, यहाँ पे जो है वो हवन यज्ञ करके, यानी कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो इस MHD वर्ल्ड स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी जो है वो हवन यज्ञ के साथ जो है वो रखी गई थी, शुरुआत की गई थी। उसके बाद चलिएगा हम आपको जो है वो अंदर जाकर के तस्वीरें जो है वो अगर दिखाना चाहें तो आप देखिएगा बहुत ही शानदार भवन इसको हम कह सकते हैं, और पूरा का पूरा वातानुकूलित, और अगर बात करें तो पढ़ाई के लिए कंफर्टेबल जोन इसको हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे MHD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा MHD वर्ल्ड स्कूल के अंदर जो है वो देने का काम किया है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि हर एक रूम जो स्टडी रूम है वो जो है वो एक से बढ़कर के एक हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा डेस्क वगैरह हैं वो पूरे अच्छे से, लेक्चर स्टैंड है, वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, वो जो है वो यहाँ पे लगा करके बच्चों को पूरी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे देने का काम जो है वो MHD वर्ल्ड स्कूल के द्वारा जो है वो किया गया है।
पे तस्वीरें देखिएगा कि उसके बाद अब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी जो है वो लगा करके, और यहाँ पे एजुसेट की अगर बात करें तो वो लगा करके बच्चों को जो है वो पढ़ाई उनकी कंटिन्यू जो है वो यहाँ पे करवाई जा रही है। 5वीं क्लास का ये रूम है। हालांकि आज पहला ही दिन है, ओपनिंग है, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से अलग अलग रूम की तस्वीरें हम आप लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि अभय सिंह चौटाला जो है वो MSD वर्ल्ड स्कूल के उद्घाटन के अवसर पे जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि जैसे अभय सिंह चौटाला पहुँचे हैं तो MSD एजुकेशन सोसाइटी का पूरा स्टाफ, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो रानिया से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम नेता हैं, वो जो है वो अभय सिंह चौटाला का जो है वो बुके दे करके जो है वो उनका स्वागत, अभिनंदन जो है वो उनका वेलकम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अभय सिंह चौटाला जो है वो आज इस अवसर पर MSD वर्ल्ड स्कूल का, जो कि MSD एजुकेशन सोसाइटी का एक और नया कदम रानिया में जो है वो रखा गया है, उसका उद्घाटन करने के लिए अभय सिंह चौटाला जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से जो अभय सिंह चौटाला हैं वो MSD वर्ल्ड स्कूल का रिबन काट करके जो है वो उद्घाटन यहाँ पे जो है वो अभय सिंह चौटाला के द्वारा किया जा रहा है। उससे पहले अगर बात करें तो स्कूल की जो छात्राएं हैं वो जो है वो अभय सिंह चौटाला को तिलक लगा करके और मीठा खिला करके जो है वो उनका स्वागत, अभिनंदन जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो किया जाता है वो कर रही हैं। और उसके बाद रिबन काट करके अभय सिंह चौटाला ने जो है वो यहाँ पे स्कूल का विधिवत तरीके से उद्घाटन जो है वो कर दिया है। और अब देखिएगा कि रूम के अंदर जा करके अभय सिंह चौटाला खुद जो है वो विजिट इस स्कूल का जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि मुख्य मंच की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता सुभाष नैन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंट हैं MSD एजुकेशन सोसाइटी के सरदार मनिंदर पाल सिंह बराड़ यानी कि मिन्नू बराड़, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो राम कुमार नैन जी हैं जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनेलो के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला। और उसके बाद अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला यहाँ पे मुख्य मंच पे जो है वो उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो विनोद अरोड़ा हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो मंदर सिंह सरा हैं। और उसके बाद हरदीप सिंह पंडोरी वाला सहित तमाम जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो युवा नेता हैं रानिया इकाई के, वो तमाम नेता जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे पहुँचे हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस कुल मिलाकर के यूँ कहें कि अभय सिंह चौटाला जो हैं वो यहाँ पे उद्घाटन समारोह में जो पहुँचे हैं, तो उस अवसर पे जो है वो आप देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इस अवसर पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंचा से सभी अतिथियों को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के ओजस्वी हाथों से स्नेह दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज माता हरकी देवी संस्थान का एक और पौधा जो है वो रानिया में इस बार लगा दिया है। चौधरी साहब की एक सोच थी चौधरी देवीलाल की, वो खुद किसी कारणवश जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। और बड़ा कारण उसमें ये था कि देश की आज़ादी की तरफ उनका झुकाव और लगाव ज़्यादा था। उन्होंने 10वीं क्लास के अंदर स्कूल छोड़ करके और लाला लाजपत राय पे जब अमृतसर में लाठियां बरसाई जा रही थी उस आंदोलन का हिस्सा बने और उसके बाद जेल चले गए। लेकिन उनकी ये सोच थी कि हमारा इलाका एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ था, कैसे यहाँ बच्चों को शिक्षित किया जाए। उसके लिए वो चाहते थे कि ग्रामीण अंचल में जगह जगह पे अच्छे स्कूल बनाए जाए। और हमने चौधरी देवीलाल की सोच को आगे बढ़ाया। मैंने अपनी दादी के नाम से पहला एक इंस्टीट्यूट ओडा में बनाया और आज उसी से 8 ऐसे स्कूल
हमने स्थापित किए हैं। आने वाले समय में इस इलाके में चाहे खारिया गांव है, चाहे आपका बड़ा गांव बणी है, वहाँ पे भी लड़कियों के कॉलेज बनाएंगे ताकि हमारी बेटियों की पढ़ाई में किसी किस्म की अड़चन ना आए। चलिए, हम एमएसडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी कुलदीप आनंद जी, डॉक्टर कुलदीप आनंद जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नए कदम के लिए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मैम, अगर बात करें तो रानिया इलाके के अंदर, रानिया विधानसभा में ये पहला ही कदम शायद एमएसडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या मान के चले? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले काफ़ी टाइम से खारिया और रानिया के पेरेंट्स ने हमसे ये डिमांड की थी कि एमएसडी को अब इस एरिया में आना चाहिए। पिछले 2 से 3 साल से लगातार हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट मिल रही थी, तो इस साल फिर मैनेजमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि हमें इस बार इस एरिया में एंटर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एमएसडी ऑर्डर बहुत दूर पड़ रहा था। इसलिए हमें लगा कि शिक्षा आपके द्वार, जैसे कि हमने पिछली बार मेडिकल कैंप के लिए कहा था, तो वी आर ट्राइंग टू अप्रोच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्वालिटी एजुकेशन से दूर ना रहें कि हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी पहुंच से दूर हैं। जैसे चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रखा था, वैसे एमएसडी ने शिक्षा आपके द्वार रख दी। बिल्कुल जी, हम चौटाला साहब की ने हमें जो सिखलाई दी है उसी के ऊपर चल रहे हैं कि शिक्षा आपके द्वार की जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है, आगे आने वाले टाइम में भी हम वहाँ ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है मैम, कैसा रिस्पांस पेरेंट्स का, क्योंकि अभी ओपनिंग ही है और ओपनिंग पे भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इससे पहले भी 2-3 सालों से लगातार डिमांड्स आ रही थी, तो क्या लगता है पेरेंट्स का कैसा रिस्पांस? देखिए, पेरेंट्स का रिस्पांस हमें बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। पिछले 4 दिनों के अंदर अंदर ही हमें 100 से ज़्यादा इंक्वायरीज आ चुकी हैं, और एक्चुअल में हमें लगता है कि अगर माता हरकी देवी ने इस एरिया के लोगों के बारे में सोचा है तो इस लोगों के एरिया और पूरा सपोर्ट लोगों का हमारे साथ रहेगा। मैम, यहाँ पे ये जो ब्रांच खुली है, ये छोटे बच्चों के लिए है या बड़े बच्चों के लिए, क्या इसमें विशेषता रहेगी, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, इससे पहले हमने ऑलरेडी टॉडलर्स रानिया हमारा चल रहा है, वो सिर्फ एक प्ले स्कूल है। ये फुल फ्लेज एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहेगा, जिसमें छोटे बच्चों के साथ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तो हम दे ही रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इसमें फोकस जो है हमारा 11-12 तक जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम कौन कौन सी रहेंगे मैम? देखिए, स्कूल इस टाइम तीनों स्ट्रीम्स के लिए एफिलेटेड है, पर हमारा जो मेन फोकस इस साल के लिए रहेगा वो कॉमर्स फाउंडेशंस के लिए रहेगा। हाँ जी। लोगों से, जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो एक नया भविष्य या नया स्कूल तलाश करने की सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार क्वालिटी एजुकेशन का जो एजेंडा माता हरकी देवी ने शुरू किया है, वो हमारे साथ आकर एक बार इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करें। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और भी कहने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज योर वर्क स्पीक, दिस इज़ द मेन एजेंडा ऑफ द माता हरकी देवी, और इसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं कि काम को बोलने देते हैं। चलिएगा, अभी इस स्कूल के इंचार्ज शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल में रहने वाली है, क्योंकि एमएसडी के बारे में तो हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन एमएसडी की एक ब्रांच एमएसडी वर्ल्ड स्कूल जो रानिया में ओपन हुई है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? सर, बेसिकली मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर 8th ब्रांच जो है वो हमारी हम ओपन करने जा रहे हैं सर। इससे पहले हम बहुत सारा टॉडलर वर्ल्ड का प्ले चेंज जो है वो हम स्टार्ट करते आ रहे हैं। वो हमारा एक इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो अप कर रहे हैं सर हम। वो हमारा प्ले वे मेथड से चल रहा है बच्चों का। अगर हम बात करें नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों के लिए या 1st और 2nd तक के बच्चों के लिए, सो वी आर प्रोवाइडिंग द इंटरनेशनल करिकुलम टू दी स्टूडेंट्स, जो कि प्ले वे मेथड से होगा। और अगर हम बात करें हमारे 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी हमने ऑडियो विजुअल्स एड्स जो हैं वो स्कूल के अंदर ले रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, हम इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो भी हमारे सुविधाएं जो हम ओडा ब्रांच में हम देते आ रहे हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि हम इस स्कूल के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें और जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर आपको जो मतलब कि बच्चों के अंदर जो आपका लर्निंग दिखेगी वो सारी की सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिखेगी। नोट अपार्ट फ्रॉम दिस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूकेजी और 1st 2nd तक ही ये रहेगा। हम जो लर्निंग बाय डूइंग का एक जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, एंड इट विल बी डेफिनेटली विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द अदर स्कूल्स। सो दिस विल गोना बी द बेस्ट, वी कैन से कि बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो ग्रो कर सके अच्छे से और अच्छे से उनको सब चीज़ें समझ में आ सके। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए।
चलिए, तो यहाँ पे आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला जो है वो मुख्य तौर पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने इस विद्यालय परिसर का, स्कूल का जो है वो उद्घाटन जो है वो किया है। और ये केवल पहली नहीं बल्कि 8वीं ब्रांच जो है वो MSD शिक्षण संस्थान की जो है वो ये ओपन हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला का साफ तौर पे कहना है कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि ओढ़ा में एक MSD कॉलेज चल रहा है, तो MSD कॉलेज का निर्माण भी इस इलाके के अंदर बहुत जल्द जो है वो लड़कियों के लिए करवाने की बात अभय चौटाला के द्वारा कही जा रही है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि चौटाला परिवार शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार गांव-गांव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ गलत ना होगा। जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चलाया था, तो उसी प्रकार से शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम लेकर के चौटाला परिवार और खास करके माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान जो है वो गांव-गांव जा करके लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील करता हुआ और शिक्षा के नए-नए अवसर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।